कक्षा पंचम के सभी विद्यार्थियों का ऑनलाइन हिंदी पठन कार्यक्रम में स्वागत है। प्यारे बच्चों, क्या आप बता सकते हो कि हमें फल, फूल, पत्ते, लकड़ियाँ, दवाइयाँ, सब्जियाँ और अनाज इत्यादि कहाँ से मिलते हैं? तो हाँ बच्चों, तो हमें ये सब चीज़ें पेड़ पौधों से प्राप्त होती हैं। और आपको यह भी जानना चाहिए कि इन पेड़ पौधों से ही हमें शुद्ध वायु और वर्षा भी प्राप्त होती है। तो आज हम इन्हीं पेड़ पौधों से संबंधित पाठ का अध्ययन करेंगे, जो आप अपनी पाठ्य पुस्तक भाषा माधुरी के पाठ 13 में दिए गए हैं। प्रिय पौधा शीर्षक पाठ का अध्ययन करेंगे। तो आप पाठ को बहुत ध्यान से सुनेंगे और अपनी भाषा माधुरी की किताब भी खोलकर देखेंगे। तो पाठ इस प्रकार है। हरित के घर के पिछवाड़े छोटा सा आंगन था। आंगन में एक बगीचा था। बगीचे में छोटे बड़े अनेक पौधे थे। कुछ पौधे क्यारियों में लगे हुए थे। गमलों में भी तरह तरह के पौधे थे। क्यारियों में मौसम की सब्जियों के अनेक पौधे थे। उन पौधों में कुछ बेलें भी थीं। बेलें बड़े वृक्षों के सहारे ऊपर की ओर चढ़ी हुई थीं। हरित की ताई की पेड़ पौधों में बहुत रुचि थी। घर के कामकाज से उन्हें जो भी समय मिलता उसे पेड़ पौधों की देखभाल में ही बिताती। रसोई के लिए वह अधिकांश सब्जियां अपने बगीचे में ही उगाती। धीरे धीरे हरित की रुचि भी पेड़ पौधों में बढ़ने लगी। वह बगीचे के कार्यों में अपनी ताई का हाथ बटाने लगा। एक बार हरित की ताई को किसी आवश्यक कार्य से शहर से बाहर जाना पड़ा। उनकी अनुपस्थिति में, अर्थात उनकी गैरहाजिरी में, एब्सेंटी में, हरित ने पेड़ पौधों की देखभाल बहुत लगन से की, अर्थात मन लगाकर की। ताई ने जब वापस आकर अपना बगीचा देखा तो बहुत प्रसन्न हुई, बहुत खुश हुई। उन्होंने उसकी पीठ थपथपाई, अर्थात शाबाशी दी। कुछ दिन बाद वह अपनी ताई को पेड़ पौधों के विषय में नए नए सुझाव देने लगा। उनमें कुछ सुझाव बहुत उपयोगी होते। हरित गिटार भी बजाता था। जब वह गिटार बजाता तो पूरी तरह डूब जाता, अर्थात कि पूरे तन मन से वह गिटार बजाने में लीन हो जाता। कभी कभी वह पेड़ पौधों के बीच गिटार बजाता। उसे लगता गिटार की धुन पर अनेक पेड़ पौधे नाचते हैं। वह गिटार बजाते हुए पेड़ पौधों की क्रियाओं पर दृष्टि रखने लगा, अर्थात नजर रखने लगा। उसे लगता कि एक पौधा उसके गिटार की धुन पर विशेष आकर्षित है। जब वह गिटार बंद करता तो उसे लगता जैसे वह पौधा उदास हो गया हो। पौधे की इस क्रिया के बारे में हरित ने अपनी ताई से बात की। ताई ने बताया कि भारतीय वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु ने अपने प्रयोगों के द्वारा सिद्ध करके सबसे पहले बताया था कि पेड़ पौधों में भी मनुष्यों के समान ही जीवन है। वह भी मनुष्यों की भांति, अर्थात मनुष्यों की तरह स्पर्श का अर्थ होता है छूना, अर्थात हम जैसे एक दूसरे को छूते हैं, स्पर्श करते हैं तो हमें पता चलता है कि कोई हमें छू रहा है। तो उसी तरह हम जब पेड़ पौधों को छूते हैं तो उनको भी ये अनुभव होता है। तो इसीलिए हमें पेड़ पौधों को
तोड़ना नहीं चाहिए, उनके पत्तों को बेवजह नहीं तोड़ना चाहिए, नहीं काटना चाहिए, है ना। तो उनमें भी सुनने की शक्ति होती है। यह जानकारी मिलने के बाद हरित अक्सर पौधों के पास खड़ा होकर गिटार बजाने लगा। वह पौधा महीनों के स्थान पर दिनों में तेजी से बढ़ने लगा। उसकी पत्तियां आकर्षक, बड़ी बड़ी और स्वस्थ थीं। अर्थात गिटार की धुन पर वह जो पौधा था, एक पौधा, वह महीने के बदले वह दिनों में ही, अर्थात हफ्तों में ही बहुत जल्दी जल्दी उसमें जो है बढ़ने का, वृद्धि होने का जो है लक्षण दिखाई पड़ने लगा। हरित के शहर में प्रति वर्ष फरवरी माह में पुष्प प्रदर्शनी होती थी। उसमें तरह तरह के पौधे और पुष्प अर्थात फूलों वाले गमलों को प्रदर्शित किया जाता था। प्रदर्शनी में पौधों और पुष्पों को अलग अलग वर्गों में रखा जाता। उनमें से स्वस्थ, सुंदर और आकर्षक पौधों को पुरस्कार दिए जाते। हरित को जब पुष्प प्रदर्शनी के विषय में पता चला तो उसने भी भाग लेने का निर्णय लिया। वह अपने प्रिय पौधे के पास खड़ा होकर प्रतिदिन गिटार बजाता, उसको समय पर पानी और खाद देता, गर्मी, सर्दी और तेज धूप से उसकी रक्षा करता। गिटार की धुन पर वह पौधा ऐसी क्रिया करता जैसे नृत्य कर रहा हो, अर्थात ऐसा लगता कि वह नाच रहा हो। तो बच्चे आप भी यह जो है अनुभव ले सकते हैं। पुष्प प्रदर्शनी में एक दिन शेष रह गया। हरित को पूरा विश्वास था, पूरा भरोसा था कि उसके पौधे को अवश्य पुरस्कार मिलेगा, इनाम मिलेगा। इस विश्वास के साथ वह सो गया। नींद में भी वह पुरस्कार पाने का सपना देखता रहा। सुबह जब उसकी नींद खुली तो वह अपने बगीचे में गया। उसे अपना प्रिय पौधा नहीं दिखाई दिया। वह परेशान हो गया। वह भागा भागा अपनी ताई के पास रसोई घर में गया। उसने ताई से पौधे के विषय में पूछा। ताई ने कहा कि उसने पौधा नहीं देखा। वह रोने लगा। ताई ने उसे चुप कराते हुए कहा, जिसने पौधा चुराया है वह उसे प्रदर्शनी में जरूर लेकर आएगा। हम उसे वहां पकड़ लेंगे। अगले दिन पुष्प प्रदर्शनी प्रारंभ हुई। हरित वहां पहले ही पहुंच गया। उसका पौधा उसके मोहल्ले के एक लड़के ने अपने नाम से प्रदर्शित किया हुआ था। प्रदर्शित करना अर्थात दिखाना। हरित ने प्रदर्शनी के आयोजकों को अपने पौधे के बारे में बताया। उसने कहा कि पौधा गिटार की धुन सुनकर नृत्य जैसी क्रिया करता है, अर्थात नाचता है। आयोजकों ने पौधा एक कमरे में रख दिया। हरित ने वहां गिटार बजाया। पौधे ने नृत्य जैसी क्रिया की। सब यह देखकर दंग रह गए। दंग रह जाना अर्थात आश्चर्यचकित होना, हैरान हो जाना। लगा जैसे पौधा झूम रहा हो। आयोजक बाहर आए तो देखा कि पौधे को अपने नाम से प्रदर्शित करने वाला लड़का गायब था, अर्थात वहां से वह भाग चुका था। हरित के माता पिता, ताऊ, ताई तथा बहन नम्रता भी वहां पहुंच गए। हरित के झूमते पौधे को सर्वश्रेष्ठ पौधे का पुरस्कार मिला। इस घटना को वर्षों बीत गए। हरित अब वनस्पति शास्त्र का होनहार विद्यार्थी है। तो बच्चों, आप इस पाठ को पुनः
पढ़ेंगे अपनी किताब से और इसके जो शब्दार्थ हैं उन्हें अपनी कॉपी पर लिखेंगे।